जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका चित्र बनाया है और जिससे कि यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से यानी कि भूमि पर एक बिंदु दे रखा है जो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि जहां से बिंदु स्टार्ट होता है उसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है जिस पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि एक मीनार है, उस पर जो बिंदु है उससे जो उसका कोण है वो 30 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब एक मीनार है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर वो बिंदु है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण के बारे में मैंने बताया था, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को यार शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई नहीं आई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके सामने ये वाला एक बिंदु है और ये मीनार का पाद बिंदु है। इससे इसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर और मीनार के सामने का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है और कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई को मैंने h मान लिया। तो जो जो चीज हम दे रखी होती है वो चीज यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये चीज लिखना जरूरी है जिससे कि आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए BC जो कि लंब है वो कितना दे रखा है, हमने h मान लिया। ठीक है, आधार यानी कि AB है वो कितना दे रखा है, 30 मीटर दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे मान लिया। अब वो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें लंब और आधार होता है। तो जो लंब और आधार होता है वो tan में भी होता है और cot में भी होता है। तो सबके tan पकड़ लीजिए तब भी आंसर वही आएगा, cot पकड़ लीजिए तब भी आंसर वही आएगा। तो tan थीटा बराबर यानी कि tan की जगह हम बात करें तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास BC है और आधार हमारे पास कितना है, AB है। हमें 30 डिग्री थीटा की जगह क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 30 डिग्री लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया। tan 30 का मान हमारे पास होता है BC का मान हमारे पास दे रखा है कितना, h दे रखा है। आधार ये कितना दे रखा है, हमें 30 मीटर दे रखा है। तो हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों tan 30 का जो मान होता है हमारे पास कितना होगा, वो होता है 1/√3 बराबर h अपॉन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमने h की वैल्यू निकालनी, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो h बराबर हमारे पास 30/√3 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट वाली संख्या जो है हम बटे में नहीं रखते, तो क्या करते हैं, हर का परिमेय करते हैं। तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो h बराबर हमारे पास कितना आया, 30√3 अपॉन में रूट से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। इससे काटेंगे तो कितनी बार गया, 10 बार। तो h बराबर कितना आ गया, 10√3 हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे √3 का मान लगा सकते हैं। √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। तो हमने h बराबर यहाँ पे 10 इंटू इसका √3 की जगह पे लगा देंगे 1.732, ये लिखा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्योंकि 10 ये दे रखा है तो एक संख्या इधर खिसक जाएगा। तो 17.32 हमारा क्या आ गया, इसका ऊंचाई आ गई मीनार की। तो ये मीटर में, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप इसको जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।